आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि गर्दन अगर मोटी और काली हो, सूजी हुई हो, चेहरा भी सूजा हुआ हो, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। तो पहले तो मैं बताऊंगी ये क्यों है, क्या है, और साथ ही आपको दूंगी इसका एक्यूप्रेशर का धमाकेदार ट्रीटमेंट, जिससे आप अपने चेहरे के सूजन और अपने गले और गर्दन की सूजन को ठीक कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है 1-2 पॉइंट के माध्यम से आपकी सहायता करना। और प्रॉब्लम अगर कठिन है, गहरी है, 1-2 पॉइंट से नहीं हो सकता, तो अवेयरनेस, लेक्चर और साथ ही आपको देती हूँ मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ताकि आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। अब आइए बात करती हूँ पॉइंट की। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि गर्दन अगर काली हो तो क्या क्या बीमारियों की निशानी आपको बताती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर गर्दन आपके सामान्य से मोटी हो तो ये आपकी कौन सी डायग्नोसिस बताती है, और आप लोगों ने इसे बेहद पसंद किया, कमेंट भी किया और इसको नापा भी कि हाँ हमारी इतनी आ रही है और ये बीमारियां हैं, तो आगे क्या करना है, आगे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कम से कम समय रहते आपको डायग्नोसिस तो हो गई, या अगर मान लीजिए देर में भी पता चला तो भी आप अपना एक्यूरेट ट्रीटमेंट तो ले सकते हैं। अब बात आती है कि गर्दन अगर सामान्य से पतली हो तो क्या करें। तो पतली वाले के लिए मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी डाल दिया है, वहां से देख सकते हैं। कौन सा है दूसरा चैनल, वो है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो हेल्थ लैब में हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल जिसपे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट का पूरा बताती हूँ मैं। तो आप दोनों चैनल एक साथ सब्सक्राइब करके अभी के अभी ऑल का बटन भी हिट कर दें, जो टोटली फ्री होता है। इसमें आपके एक पैसे भी नहीं जाते। इससे फ़ायदा इतना होता है कि जो भी वीडियो बना के आप तक भेजती हूँ उसकी सूचना आपको मिलती है और आप उसका लाभ उठा लेते हैं। यही मेरा फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं। अब बात आती है कि चेहरे और गर्दन में सूजन आखिर क्यों होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, 1-2 कारण नहीं है। और ये डायग्नोसिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। केवल चेहरा देख करके ही नहीं, बाल देख कर, बालों की लंबाई, चौड़ाई, इसका कलर। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ दिनों में जब मैं इसका रिव्यू दूंगी तो आपको लगेगा, आप आश्चर्य में भर जाएंगे कि बाल से डायग्नोसिस और बाल का ट्रीटमेंट भी होता है क्या। अरे बाल आपके अगर वाइट हो रहे हैं तो आप डाई कर लो, काम खत्म। मेरे भी बाल खराब हुआ करते थे, पुरानी वीडियो दिखाइए, लाल नीले पीले हो रखे थे, उसके पहले सफ़ेद भी थे। तो धीरे धीरे सब में फ़र्क आता है। तो इसी तरीके से आपके बाल हैं, आपका चेहरा है, आपकी आंखें हैं, आपकी नाक है, आपके लिप्स हैं, आपकी उंगलियां, आपके नाखून, सब डायग्नोसिस बताते हैं। तो डायग्नोसिस तो मैं बताती ही रहती हूँ, आज ट्रीटमेंट पे बारी आई है। तो जब आपकी गर्दन मोटी हो जाए, सूज जाए, मोटा होना एक होता है, एक सूजन होना। मोटा होना तो दूसरी बीमारी हो गई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। काली गर्दन क्या बताती है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। दोनों चैनल पे मैंने भर भर के इससे रिलेटेड खूब जानकारियां दी हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये चेहरे की सूजन या गले की सूजन क्या है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो सूजन है एक साइड है या दोनों साइड है, किसी स्पेसिफिक एरिया में है, यानी माथे पर है या गाल पर है या होठ पे है या नाक पे है या बीच में है, कहाँ पर है। फिर आपको देखना है कि पेन आपका पेन के साथ में है या बिना पेन के है, स्वेलिंग के साथ पेन तो नहीं है। इसके अलावा आपको देखना है उससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कान में दर्द हो रहा हो, कान में सूजन हो तो साथ में चेहरे तक आ जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है तो भी चेहरे में सूजन के साथ पूरा कवर कर लेता है स्वेलिंग। दांत में दर्द है तो भी आपके पूरा कवर कर लेता है। अब राइट में पेन है तो राइट का, लेफ्ट में पेन है तो लेफ्ट का, तो वो स्वेल कर जाता है। पेन भी है तो वो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो आपके चेहरे को सुझा देती है। चोट लग गई, हर्ट हो गया, ट्रॉमा हो गया किसी तरीके का, उससे हो जाता है। आपके साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन है, साइनोसाइटिस है, तो भी आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है। ये तो हुई कॉमन वाली प्रॉब्लम। अगर लिवर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा हो, अगर किडनी अपनी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं कर रही हो, अगर हार्ट अपनी सप्लाई पूरी नहीं दे पा रहा हो, अगर लंग्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा हो, तो भी आपके चेहरे पर सूजन आ जाती है।
अब इसको पहचानेंगे कैसे? अगर आप सुबह सुबह उठे, हमेशा सूजन नहीं है, दिन भर बढ़िया है, सुबह उठे और आपके चेहरे में सूजन आ गई, पूरा आंखें वाखें लग रही बंद हो गई, धीरे धीरे ठीक हो गई, तो ये बताता है, ये पफिनेस बताती है कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। आपका फेस नॉर्मल है, सुबह उठे थे तो भी नॉर्मल था, दिन भर भी नॉर्मल है, लेकिन जब आप चले तो चलने के बाद जब आए आप लौटे तो आपकी उंगलियां भी सूजी हुई थी, हाथ की पैर की फूल गई थोड़ा दूर ही चलने पर, और आपके चेहरे पर भी सूजन आ गई। ये बताता है कि प्रॉब्लम लंग्स की नहीं है, ये आपके हार्ट की है। ये बताता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग हो सकता है रिपोर्ट में ना आए, लेकिन 100% गारंटीड कि आगे आने वाले कुछ समय में आप जब इको या कुछ कराएंगे तो उसमें मिनिमल सा ही आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको पिछले 30 वर्षों का बताती हूँ। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल पफ एकदम फूल के गोल मटोल हो गया, पानी पानी सा भरा हुआ है, और साथ ही आपके बाकी शरीर में भी सूजन है, तो ये सूजन आपकी किडनी वाली सूजन है। अगर आप सुबह उठे सर्दी जुकाम बुखार के साथ सूजन है तो ये एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हो रहा है। अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं किसी वजह से, पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई अर्थराइटिस का ले रहे हैं, तो आप देखेंगे ऐसे पेशेंट का जो सूजन है वो चेहरे पर होता है, लेकिन बड़ा टिपिकल होता है। या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है छोटे बच्चों में, तो ऐसे व्यक्तियों का चेहरा बिल्कुल एकदम गोल दिखता है, एकदम सर्कल। इसे मून फेस बोलते हैं, ये स्टेरॉइड वाला फेस है। तो आप अपने चेहरा और उसकी बनावट इसके आधार पर भी पूरा डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये तो होगा ही डायग्नोसिस की, बहुत लंबा डायग्नोसिस का चैप्टर है। अभी मेरी प्लानिंग भी चल रही है कि आप थेरेपिस्ट जितने भी जुड़ते हैं मेरे से स्टूडेंट, उनके लिए कुछ मैं और भी धमाकेदार प्लानिंग इमीडिएट ही आपको 1-2 दिन के अंदर कुछ बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ करो, हमें नॉर्मल वाला नहीं थोड़ा और आगे का चाहिए, तो मैं उनके लिए भी प्लान कर रही हूँ। अब बारी आ जाती है ट्रीटमेंट की। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, लंग्स का है, हार्ट का। देखिए गंभीर अगर बीमारियां हैं तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ये ट्रीटमेंट करिए, ये जो अभी मैं बताऊँगी इससे पूरा ठीक होगा। उसके लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। लेकिन हाँ, अगर इनिशियली कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, शुरुआती दौर में है, तो इस एक पॉइंट से भयंकर आपको लाभ मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर का 40 नंबर। ये पॉइंट तो है गॉल ब्लैडर का, लेकिन ये काम क्या करता है, ये आपके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कौन सा सर्कुलेशन, ब्लड का या कोई और? तो ये सारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप कहेंगे सारा सर्कुलेशन कौन सा, तो सारे सर्कुलेशन में आता है लिम्फ का सर्कुलेशन जो हमारे साफ सफाई के लिए है, पानी का सर्कुलेशन जो हमारा किडनी का काम है, ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट का काम है। तो ये सारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है। अब इससे क्या होगा, अब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था, तभी थोड़ा ही चलते ही सूजन आ रही थी, किडनी पानी नहीं छान पा रही थी, तो उसका काम ये कर देता है। तो उन पे कोई बोझा भी नहीं आता, कोई लोड भी नहीं पड़ता और काम आसानी से हो जाता है। तो हमें इसको क्या करना है, सिडेट करना है या टोन करना है? तो हमें इसकी पावर को बढ़ानी है, इसलिए इसे टोन करना है। टोन का मतलब स्टिमुलेट करना, इन्हेंस करना इसका काम। तो कैसे करेंगे, इसमें 2 काम करते हैं। पहला काम होता है बाई कलर से। कौन सा कलर? स्केच पेन जो मार्केट में नहीं तो आपके घर में आपके बच्चों के पास होती ही है। दूसरा होता है बाई मैग्नेट। ये मैग्नेट कैसे होते हैं, ये मैग्नेट एक तरफ वाइट और एक तरफ येलो होते हैं और इसको पेपर टेप की सहायता से लगाया जाता है। कैसे लगाना है, क्या करना है, कहाँ लगाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको उठाना है ऐसे स्केच पेन ब्राउन कलर का, कौन सी कंपनी का है कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं होता। स्केच पेन होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि ब्राउन कलर ना हो तो जी रेड लगा सकते हैं, जी वाइट लगा सकते हैं, जी ब्लैक लगा सकते हैं। तो इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि मैं ना दूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं
वो उनको इस तरीके के आंसर दे दिया करें, क्योंकि ये बड़ा ही, मैं क्या बताऊं कि ये क्या है। चलिए आगे नहीं बढ़ूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको ये उठाना है और सामने जो पिक्चर देख रहे हैं ना, बस यहाँ उठा के ब्राउन कलर लगा दीजिए। इससे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब अगर मैग्नेट लगाना हो तब क्या करें जी? तो मैग्नेट के लिए मैंने व्हाइट येलो बताया, तो एक सिरा देखिए येलो दिख रहा है, एक व्हाइट, इतना बड़ा सा नहीं लगाना, ये तो दिखाने के लिए बता रही, छोटे को तो दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा भी नहीं, इसलिए बड़ा दिखाया जाता है और छोटा लगाया जाता है। ये मैंने तोड़ लिया और इसमें टेप को से मैग्नेट को चिपका दिया। चिपकाया तो एक तरफ ये येलो दिख रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होगा? वाइट ही होगा। अब इसको उठा के सामने जो पिक्चर दिख रहा है ऐसे लगा दीजिए। कितनी देर लगाएं, क्या सामने लिख दिया। अब ये पॉइंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता चले? क्योंकि सूजन ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और आधे घंटे में फट से उतर जाएगी, टाइम लगेगा। कितनी पुरानी है क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, धीरे धीरे उतरेगी। लेकिन आपको सिर में रिलैक्स फील होगा और आप इसको लगाते ही गहरी नींद में सो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी भी लगाए और अभी अभी सो जाएंगे, लेकिन जब आप सोएंगे तो गहरी नींद में सोएंगे, यही इसकी पहचान है। अब आप पूछेंगे मैडम क्या अगर हमारे चेहरे पर सूजन ना हो और गर्दन में भी सूजन ना हो तो हम नींद के लिए इसको लगा सकते हैं? हमको नींद भी कम आती है। लगा सकते हैं, लगाइए और फिर देखिए मज़े कि कितना आनंद आता है। और अगर आपको आनंद आ ही गया हो तो धीरे से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको नींद आई कि नहीं आई, कितना मज़ा आया लगा के, और चेहरे के सूजन का भी बता दीजिएगा। और साथ ही इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियोस को, चैनल को भी, कि ताकि लोगों को भी ऐसी जानकारी घर बैठे आराम से मिल सके। थैंक यू सो मच।